सभी को नमस्कार। कैसे हो? देखिए, आज का जो सेशन है उस सेशन में जो टॉपिक होगा अपना बर्नौली समीकरण और यथार्थ अवकल समीकरण। तो जो पिछली क्लास थी उस पिछली क्लास में अपन जो अवकल समीकरण की घात और कोटि या ऑर्डर और डिग्री के बाद डिग्री बोल सकते हो, इसके बाद टॉपिक देखा था अपन ने रेखिक अवकल समीकरण या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, आज की क्लास में जो टॉपिक है वो टॉपिक बर्नौली समीकरण और यथार्थ अवकल समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी ये देखिए कि केवल जो इतनी भी अपनी क्लासें होंगी, जितनी भी अपनी आगे की जो क्लासें होंगी, सारे केवल जो अपने ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक होंगे उन्हीं टॉपिक पर अपन डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। यदि क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, यथार्थ अवकल समीकरण और बर्नौली समीकरण क्या है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बर्नौली समीकरण देखते हैं। देखिए, बर्नौली समीकरण, बर्नौली समीकरण, इसमें क्या होता है? देखिए कि यहां पर कोई भी जो रेखिक अवकल समीकरण होगा, कोई भी रेखिक अवकल समीकरण कई बार डायरेक्ट अपन उसमें आईएफ निकाल नहीं पाते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल नहीं पाते हैं। तो पहले उसकी जो रेखिक अवकल समीकरण है उस अवकल समीकरण को, वो जो बर्नौली समीकरण है जिसे बर्नौली समीकरण बोला जा रहा है, उसको रेखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आएगा कैसे कि मैं लिखूं यहां पर क्या, जैसे लिख दिया dy अपॉन डी एक्स पी एक्स और यहां y आ गया, और यहां लिखूं मैं क्यू एक्स एंड वाई स्क्वायर लिख दिया। यहां पर जो इस टाइप की जो समीकरण होंगी, सारे की सारी समीकरण क्या कहलाएंगे? अपनी बर्नौली इक्वेशन या बर्नौली समीकरण होंगी। तो पहले इस समीकरण को क्या करेंगे? अपन रेखिक अवकल समीकरण में इसको चेंज करेंगे। भाई रेखिक अवकल समीकरण में इसको चेंज करेंगे भैया। तो रेखिक अवकल समीकरण में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि यहां पर ये जो वाई स्क्वायर आ रहा है, इस वाई स्क्वायर का भाग लगाएंगे भी, का भाग लगाने पर, तो जब भाग लगाएंगे तो यहां बनेगा वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और यह आ गया पी एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर। इधर भाग लगाएंगे तो आपके पास केवल क्यू एक्स बचेगा भाई, यहां पर क्यू एक्स बचेगा। तो अब आगे सोल्व कैसे करें इसको? 1/y² dy/dx, यहां बच गया px अपॉन y बच गया, और यहां रह गया अपना क्या? qx बच गया अभी। तो ये जो अपने पास 1/y है, ये 1/y है। यदि इसका अपन प्रतिस्थापन करेंगे तो क्या होगा? प्रतिस्थापन करके अवकलन करेंगे तो 1/y² एंड y का क्या आ गया? dy/dx, और t का बनेगा dt/dx। तो ये आ गया 1/y² dy/dx माइनस dt/dx। तो ये जो पूरा पद दे रखा है वो किसके इक्वल आ गया? माइनस dt/dx के। इस 1/y को क्या बोला अपन ने? t बोला है। तो यहां क्या बन गया? px और t आ गया भी, और इधर बन गया मेरा क्या? qx आ गया। और ये माइनस से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास dt/dx माइनस px t बन गया एंड माइनस qx आ गया भी। तो ये जो समीकरण होगी, ये समीकरण कहलाएगी अपने क्या? रेखिक अवकल समीकरण। यानी कि आपके पास यदि ऐसी समीकरण आती है तो पहले इसमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके बाद उस अवकल समीकरण अपन क्या करेंगे? सोल्व करते हैं भी। तो देखिए, इसका जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर एक बेस्ड इक्वेशन लेते हैं, और एक इसके बाद टॉपिक होगा अपना क्या? यथार्थ अवकल समीकरण। यथार्थ अवकल समीकरण, यथार्थ अवकल समीकरण, जिसको आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हो भाई। तो देखिए, यथार्थ अवकल समीकरण के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वो जो इक्वेशन दे रखी है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए भी, इज इक्वल 0, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल 0। इस फॉर्म में वो समीकरण होनी चाहिए। अब जब यदि ये समीकरण ऐसी होगी तो फिर क्या करते हैं? ये जो x dx के जो मल्टीप्लाई में उसको क्या करेंगे? y के रेस्पेक्ट में इसका आंशिक का अवकलन करेंगे, और इस n का करेंगे x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? इसका आंशिक का अवकलन करेंगे। यदि ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है तो मैं उसको बोलूंगा क्या? यथार्थ अवकल समीकरण बोलूंगा भाई इसको यहां पर।
यथार्थ अवकल समीकरण। तो इतना होने के बाद फिर क्या करेंगे, तो पहली स्टेप होगी अपनी, ये वाली अपनी दूसरी स्टेप होगी, और तीसरी स्टेप में क्या करते हैं, ये जो अपने पास दे रखा है इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका समाकलन लिखेंगे, और इसका लिखेंगे y के सापेक्ष समाकलन लिखेंगे इज इक्वल 0। और यहां पर ये जो पूरी वैल्यू होगी n वाली जो वैल्यू होगी वो होगी पूरी की पूरी क्या, x रहित पद होगा भाई, यहां पर x रहित पद लिख करके इसका समाकलन करेंगे। तो ये जो यथार्थ अवकल समीकरण है, ये वह यथार्थ अवकल समीकरण इस प्रकार से 3 स्टेप अपने क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो आज की क्लास में दोनों टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। इस फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो कि एक अवकल समीकरण आपकी, उस अवकल समीकरण का क्या करना है, सॉल्यूशन बताना है, आंसर बताना है, हल क्या होगा इसका। तो यहां पर देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ा 2y है, ये साइन स्क्वायर y है भी, इसका सॉल्यूशन निकालना। तो देखिए यहां आपके पास इक्वेशन क्या दे रखी, x dy अपॉन dx है, यहां क्या दे रखा है साइन 2y, और यह आ गया कितना, x क्यूब साइन स्क्वायर y दे रखा है भी, x क्यूब साइन स्क्वायर y दे रखा है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए कि यहां पर जो अवकल समीकरण दे रखी है रेखिक अवकल समीकरण, लेकिन इसको रेखिक अवकल समीकरण में इसको चेंज करेंगे, यानी बर्नौली समीकरण दे रखी है ये। तो बर्नौली समीकरण सबसे पहले देखिए, ये जो मेरा y साइन स्क्वायर y, इसको डिवाइड करूंगा, एक तो इधर, एक इस x को यहां से मल्टीप्लाई है उसको यहां से मैं हटाता हूं। तो क्या होगा देखिए, पहले तो x का भाग लगाएंगे और इधर इसका लेंगे यहां। तो यहां क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर y dy अपॉन dx। यहां क्या आ गया, साइन 2y है तो इसका फॉर्मूला लिख दो, 2 साइन y एंड कोस y आ गया, और नीचे कितना पड़ा, x भी आएगा, और यहां लिखूंगा साइन स्क्वायर y। इधर क्या बन जाएगा, x क्यूब बटे में x, इसका इधर अपन ने क्या कर दिया, भाग लगा दिया भाई यहां पर। अब देखिए आगे, तो आगे करते हैं क्या कि यहां पर ये तो बन गया मेरा क्या, कोसेक स्क्वायर y dy अपॉन dx बन गया। एक ये x तो ऐसे रहेगा, एक साइन y कैंसिल हो गया अभी, तो यहां क्या बच गया अभी अपना, 2 अपॉन x बच गया, और क्या आ गया अपना, कोट y आ गया, और यहां रह गया मेरा x स्क्वायर आ गया। अब इस कोट y का डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो ये वाली वैल्यू आएगी। तो यहां पर आप इस कोट y का क्या कर दो, प्रतिस्थापन करें, तो कोट y को आप t बोलते हैं, तो माइनस कोसेक स्क्वायर y dy अपॉन dx, और ये बन गया dt अपॉन dx। वैल्यू पुट कर दो, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ गई, इसके इक्वल आ गई, तो dt अपॉन dx हो गया, और प्लस 2 अपॉन x, और ये बन गया t एंड x स्क्वायर। माइनस से मल्टीप्लाई करें तो dt अपॉन dx आ गया, माइनस 2 अपॉन x t बन गया, और माइनस x स्क्वायर आ गया अभी यहां पर। ये मेरी रेखिक अवकल समीकरण हो गई। अब यहां पर ये जो पूरी वैल्यू दे रखी है, ये पूरी वैल्यू क्या कहलाएगी, p कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा मेरा, q कहलाएगा। तो पहले आप यहां से IF निकालिए, IF क्या आएगा, e की पावर माइनस 2 1 अपॉन x dx हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 2 log x हो गया, या यूं लिख सकता हूं क्या, log 1 अपॉन x स्क्वायर आ गया अभी यहां पर, ये लीजिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। तो IF की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 1 अपॉन x स्क्वायर बन गया मेरा IF का मान यहां पर। अब IF आ गया तो क्या लिखेंगे, YIF यानी TIF, ये लीजिए, IF की वैल्यू 1 अपॉन x स्क्वायर, Q की वैल्यू माइनस x स्क्वायर एंड dx, ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल। t की जगह क्या लिख देंगे आप, कोट y, t की वैल्यू, ये वाली t की वैल्यू कोट y हो गया, और 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस का चिन्ह dx, क्या आ गया भी यहां पर, कोट y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भी यहां पर, तो ये क्या आ गया, इसको लेकर चाहो तो यहां ऊपर देख लीजिए, थोड़ा जगह कम है, तो ये बन गया क्या, कोट y 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया, कोट y माइनस एक्स क्यूब एंड सी एक्स स्क्वायर मेरा क्या होगा, इसका आंसर होगा एग्जैक्ट जो रियल जो आंसर होगा इसका। तो मेरा क्या बन गया भाई यहां पर, कोट y एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब एंड सी एक्स स्क्वायर,
इस ये जो अपने अवकल समीकरण थी, इस अवकल समीकरण का आंसर या ऑप्शन है ये वाला होगा भी यहां पर। देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अवकल समीकरण का जनरल सॉल्यूशन बताना है, सामान्य समाधान जनरल सॉल्यूशन बताना है भी। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है? साइन वाई डी एक्स है, कोस वाई डी एक्स, कोस वाई एक्स डी वाई एंड 2y dy दे रखा है। ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी 2018 सेकंड ग्रेड के पेपर में आ चुका है अभी, यहां पर सेकंड ग्रेड के पेपर में आ चुका है। तो देखिए इसको पहले चेक करेंगे अपन। तो मेरा यहां दे रखा है क्या? साइन वाई दे रखा है अभी, ये लीजिए, और डी एक्स दे रखा है। यहां क्या दे रखा है? कोस वाई एक्स डी वाई, और इस पूरी वैल्यू को चेंज कर दूं तो 2y dy इज इक्वल 0 आ गया अभी। ठीक है, क्या बन गया? साइन वाई डी एक्स, और यहां dy को मान लूंगा तो मेरे पास x कोस वाई माइनस 2y, और ये dy इज इक्वल 0 आ गया अभी यहां पर, ये लीजिए। तो ये पूरी की पूरी क्या बन गया? एम डी एक्स और एन डी वाई इज इक्वल 0। यह आ गया मेरा यथार्थ अवकल समीकरण की इक्वेशन बन सकती है। तो मैं, ये मेरा m की वैल्यू है, ये मेरी क्या है? n की वैल्यू। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले डेल m अपॉन डेल y करूंगा अभी यहां पर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? कोस y। फिर लिखूंगा डेल एन अपॉन डेल एक्स करूंगा मैं, इसका डेल एन अपॉन डेल एक्स करूंगा। तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो केवल और केवल इसका होगा एक्स का 1 एंड कोस वाई। एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई भी अपने पास? डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या आ गई है? बराबर आ गई भी। अब क्या करेंगे? जो m वाली टर्म है उसका समाकलन लिखेंगे, n वाली का समाकलन लिखेंगे। तो यहां लिखते क्या? m dx प्लस n dy बराबर क्या होगा? 0। और यहां पर केवल और केवल x का, x केवल और केवल y का पद बोल दो या x रहित पद बोल दो। तो m की वैल्यू क्या है भाई अपने पास? यहां पर m की वैल्यू आ रही है साइन y dx। n की पूरी वैल्यू ये दे रखी है भी पूरी, इसमें x आ रहा तो ये नहीं लेंगे, केवल इस भाग का, इस पद का क्या करेंगे अपन? समाकलन लिखेंगे। तो माइनस 2y dy इज इक्वल 0। तो ये तो बन गया मेरा क्या भी? साइन y है x के सापेक्ष, तो x साइन y बनेगा। यहां क्या आ गया? माइनस 2y का क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस का c इज इक्वल c, ये कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या बन गया अपना? साइन y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल c। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा। तो अपने पास आंसर क्या आ गया अभी? x साइन y। ठीक है, और या तो इसको चेंज करेंगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? माइनस का। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास जो भी यथार्थ अवकल समीकरण होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इसका आंसर आप ऐसे निकालेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से तैयार करेंगे ताकि क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो सके। देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्या अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगले क्वेश्चन दिया है, देखिए क्या कि लेमडा का मान बताना है भैया आपको, ठीक है, और ये आपकी कोई यथार्थ अवकल समीकरण है, यानी डेल एम अपॉन डेल एन, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल डेल एन अपॉन डेल एक्स। दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर है भी। तो यहां पर ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है भाई? एम अपनी 2x e की पावर y एंड 3y स्क्वायर। ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या दे रखी भाई? n है, तो 3x स्क्वायर प्लस लैम्डा e की पावर y यहां पर, ये n है भाई। तो अब डेल m अपॉन डेल y लिखिए भाई, डेल m अपॉन डेल y यहां पर इसका y के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? अवकलन करेंगे भी। देखिए इसका, तो ये मेरा क्या दे रखा है? इसका लिखो y के, तो ये क्या बन गया? 2x e की पावर y, और यहां क्या बन गया अभी? 6y हो गया, 6y। इधर लिखो डेल n अपॉन डेल x करो भी, तो यहां कितना आ गया अभी? 6y आ गया अभी यहां पर, लीजिए 6y। और एक मिस्टेक और होगी, प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? ये तो गलत हो गया, ये मिस्टेक हो रही है। चलो एक बार देखते हैं इसको, 6y, और ये क्या बन जाएगा? इसका x के रेस्पेक्ट में क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा अभी यहां पर।
यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या कहलाएगी अपनी, m कहलाएगी भी एक, तो ये क्या कहलाएगी, n कहलाएगी भी, ठीक है। और ये कह रहा है यथार्थ है, यथार्थ का मतलब क्या होगा, डेल m अपॉन डेल y बराबर क्या होगा, डेल n अपॉन डेल x होगा अभी यहां पर, ठीक है। लेकिन देखिए अपन ने मिस्टेक क्या की है, इसमें मिस्टेक, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है क्या, कि अपन इसको चेंज नहीं किया, थोड़ा सा देखिए इसको, देखिए गलती क्या हुई है, इसको ठीक करें भी आप देखो कि जो ये अवकल समीकरण दे रखी है ये कौन सी, 2x e की पावर y 3y स्क्वायर, और यहां ये दे रखा है dy अपॉन dx, और यहां दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस लैम्डा e की पावर y इज इक्वल 0। पहले आप इसको m dx प्लस n dy में कन्वर्ट करो भी, ये ध्यान देखा, ध्यान दिया नहीं अपन ने, इसको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 2x e की पावर y 3y स्क्वायर, और यहां बन गया dy अपॉन dx बराबर माइनस 3x स्क्वायर प्लस लैम्डा e की पावर y। ये पूरी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इसको इधर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर लैम्डा e की पावर y dx, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x e की पावर y और 3y स्क्वायर एंड dy। अब आ गया अपने पास क्या, ये पूरी की पूरी वैल्यू m कहलाएगी, और ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या कहलाएगी, n कहलाएगी। अब लिखेंगे आप क्या, डेल m अपॉन डेल y लिखिए भैया आप इसका, तो इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ये 0 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा अपना लैम्डा e की पावर y। दूसरा डेल n अपॉन डेल x करिए, तो इसका तो मेरा क्या बन जाएगा 0, और यहां क्या बनेगा 2e की पावर y बन गया। अब ये कह रहा है दोनों वैल्यू सेम है भाई, डेल y और डेल n अपॉन डेल x वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू क्या बन जाएगी अपनी 2 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो पहले यदि आपके पास यदि अवकल समीकरण दे रखी है तो पहले आपको इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, और फिर इसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। देखिए नेक्स्ट एक और लेते हैं क्वेश्चन। देखिए वही आ गया अवकल समीकरण, देखिए यहां पर ये dy है भाई, थोड़ा सा क्या कई बार ऐसे मिस्टेक हो जाती है, dy है भाई यहां पर, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है भाई अपनी, m की वैल्यू है भाई 4x प्लस 3y प्लस 1, और ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ गई 3x प्लस 2y प्लस 1, ये दे रखे भाई यहां पर, ठीक है। अब ये क्या बोला है कि ये जो अवकल समीकरण दे रखी है, ये अवकल समीकरण इनमें से किसको रिप्रेजेंट करती है, किसकी अवकल समीकरण है, ये चेक करना है। तो ये अपने क्या यथार्थ अवकल समीकरण है। तो यथार्थ अवकल समीकरण में सबसे पहले आप क्या करेंगे कि डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू डेल n अपॉन डेल x के इक्वल करनी है आपको। तो करिए भी यहां पर, ये बन गया मेरा डेल m अपॉन डेल y। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा ये 0, और यहां कितना आ गया 3 आ गया। इधर लिखूंगा डेल n अपॉन डेल x, तो यहां भी 3 आ गया। तो ये क्या बन गई डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डेल n अपॉन डेल x के इक्वल आ गई। तो ये यथार्थ अवकल समीकरण है। अब दूसरी, ये पहली स्टेप क्लियर हो गई। तो अब क्या करते हैं कि m वाली वैल्यू है उसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और n वाली वैल्यू इसका y के रेस्पेक्ट में, y के सापेक्ष समाकलन करेंगे। और यहां पर केवल और केवल क्या करेंगे अपन, केवल और केवल क्या करेंगे, y वाले पद का समाकलन लिखेंगे, y वाले पद का ही समाकलन लिखेंगे। तो यहां क्या बन गया अभी, ये आ गया 4x 3y प्लस 1 और dx भी, प्लस यहां क्या लिखेंगे समाकलन केवल y का पद। तो यहां क्या आ गया 2y प्लस 1 और dy बराबर 0। x वाला नहीं लिख, केवल y के पद लिख करके समाकलन किया जाता है। तो इसका समाकलन क्या बनेगा 4x स्क्वायर अपॉन 2 3xy, और यहां क्या बन जाएगा x, इसका y के सापेक्ष 2y स्क्वायर बटे में 2 एंड प्लस y इज इक्वल 0। तो ये क्या बन गया अपना x स्क्वायर 3xy, ये कैंसिल हो गया,
प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल है 0। ये समीकरण बन गई। इस समीकरण से स्क्वायर है भी। इस समीकरण से आपको ये पहचान करनी है कि ये समीकरण सर्किल की होगी, हाइपरबोला, एलिप्स और पैराबोला। सर्किल यानी वृत्त होगा, अति परवलय और दीर्घवृत्त और परवलय, इन चार में से किसकी समीकरण है। तो इसके लिए क्या करिए कि एक अपनी इक्वेशन होती है। इक्वेशन क्या है अपनी कि यहां पर आता है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ये अपनी क्या होती है, इनकी संयुक्त समीकरण होती है। अब क्या करते हैं, इससे अपन क्या करते हैं, यदि एच स्क्वायर बराबर ए बी आता है तो ये क्या कहलाएगा, परवलय कहलाएगा। ठीक है। और दूसरी कंडीशन, यदि एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से बड़ी होगी तो वो अति परवलय कहलाएगा। और एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा तो क्या कहलाएगा, दीर्घवृत्त होगा भाई। तो अब यहां से क्या करें, देखिए ए की वैल्यू कितनी है अपनी 1, एच की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 और बी की वैल्यू कितनी है 1 दे रखी भाई। ठीक है। तो ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, या 2 और आएगा भाई, ये 2 और लिख दो। क्लियर हो गया।